महेश चौहान जी, मतलब कैसी फाइट है ये? हालांकि आपकी पार्टी तो मतलब दोनों हाथों में लड्डू लिए हुए है, सबसे कम स्ट्राइक रेट आपका अच्छा रहा लोकसभा चुनाव में, लेकिन लग नहीं रहा था कि भाई 85 सीटें आपके खाते में आएगी। बावजूद उसके दोनों पार्टियों के अपने बराबर आपने ला दिया ऑलमोस्ट। मतलब कैसी फाइट है ये? महागठबंधन में इस वक्त इतनी कंफ्यूजन क्यों नजर आ रही है? चाणक्य कहे जाते हैं शरद पवार, लेकिन फिर भी कहां फ्रेंडली है, क्यों इतनी बगावत है, कैसे सुलझाएंगे इसे? पूजा जी, इस पर तो मैं जरूर बोलूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे एक बीजेपी की उन्होंने जो कहा उस पर एक जवाब देना है, अगर आप मुझे अलाउ करें तो। बहुत बातें होती है, हाँ, बहुत बातें होती है भाई और बहनों की विदेश जाने की, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो जनता के पैसे पर विदेश दौरे करते हैं, उतने दौरे शायद ही किसी और प्रधानमंत्री ने अब तक किए होंगे। और भाई और बहन जाते तो अपने पैसे पे जाते, भाई उस पे आपत्ति दर्ज करने की क्या जरूरत है? ये पहला मुद्दा था। दूसरी, आपने जो अभी बोला कि महागठबंधन में और महायुति में जो कंफ्यूजन है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरे हिसाब से बीजेपी की है, क्योंकि बीजेपी ने अगर ये पार्टियां तोड़ी ना होती, शिवसेना और राष्ट्रवादी, तो इतनी पार्टियां नहीं हुई होती और इतने एस्पायरेंट्स नहीं हुए होते। क्या होता है, जब महागठबंधन या महायुति होती है तो उन सीटों का बंटवारा होता है, और जिसके हिस्से में जितनी सीटें आती है उसके बाकी की सीटें दूसरे पार्टियों को देनी पड़ती है। तो वहां के लोग क्या करें? वहां के जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो कहाँ जाए? उन्होंने क्या करना चाहिए? उनको अगर सीट नहीं मिली पार्टी के लिए, उनको पार्टी से आदेश आता है कि आप चुप रहिए, आपका कुछ और हुआ होगा, या पार्टी के लिए आप काम करिए, दूसरे उम्मीदवार जो दूसरे पार्टी के हैं। तो वो लोगों की भी एस्पिरेशंस होती है ना। तो ये सब होगा जब महागठबंधन में या महायुति में सब पार्टियां चुनाव को सामने जाएगी, ये सभी प्रॉब्लम्स होगी और उसमें नकारा नहीं जा सकता। हमारे 42 है या उनके 64 है, मतलब 64 है, इस पे कुछ मतलब नहीं होता। किसी के ज्यादा होगी, किसी के कम होगे, लेकिन ये होना ही है, ये फैक्ट है, इसे हमें फेस करना होगा। इसके आगे राजनीति महाराष्ट्र की ऐसे ही चलेगी और ऐसे ही होगा। और अब जो बात हो रही है कि इसके तो लिए बराबर की फाइट हो गई ना फिर तो। ये अब तक जो हम लोकसभा चुनाव की बिना पर कह रहे थे महेश चौहान जी कि यहां पर महाविकास अघाड़ी है, वो फ्रंट फुट पर नजर आ रही है, तो यानी अब तो फाइट को बराबरी पे ला दिया बीजेपी ने। नहीं, बराबर कैसे, मैं नहीं समझ रहा हूँ। जनता तय करेगी बराबर होगी कि क्या होगी। देखिए, मुद्दे जैसे कि आप ना सीट शेयरिंग यहाँ है, ना सीट शेयरिंग वहां है, बगावत भी लगभग उतनी ही बराबर दोनों तरफ दिख रही है। सीट शेयरिंग के मामले में बराबर होगी, ये मैं मानता हूँ। देखिए क्या होने वाला है, 4 तारीख को वापसी की अंतिम तारीख है, तब तक मामला क्लियर हो जाएगा और तब तक मतदाताओं का जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगा। 4 तारीख के बाद पता चलेगा किसका कहाँ खड़ा हो रहा है, किसकी फ्रेंडली फाइट हो रही है, कौन बगावत कर रहा है, किसको कितना फायदा हो गया। लेकिन जैसे मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी आपने शुरुआत में विनोद जी से और राजीव जी से जो सवाल पूछा था कि मुद्दे क्या रहेंगे, चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा, तो वो अहम है। हम हमारी जितनी भी शेयरिंग नहीं हो रही मुद्दों तक, तो मैं अभी तक पहुंची ही नहीं ना महेश चौहान जी, आप लोग पहुंचने ही नहीं दे रहे। सीट शेयरिंग आप कर नहीं रहे हैं, फ्रेंडली फाइट किशोर जी कह रहे नहीं है, यहाँ पर 7 सीटों का आंकड़ा आपके गठबंधन में साफ हमें दिख रहा है। सीट शेयरिंग हो जाएगी, हो गई है। देखिए 4 तारीख को पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, उसके बाद कुछ भी कंफ्यूजन किसी को भी नहीं रहेगा, इस पर डिबेट भी नहीं। 18 सीटें आपने क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ी, सिर्फ 13 सीटों पर ही सिर्फ नाम सामने आए हैं। फंसा, हर जगह फंसा हुआ है ना गठबंधन। गुलाबचंद दुबे